गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भाग 5। यानी दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, जो कि पार्ट 4 था, कि दोस्तों अगला पार्ट जो होगा आपका लास्ट पार्ट होगा मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसमें आपके जितने प्रश्न बचे हों सारे प्रश्न उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, चाहे 10 हो, चाहे 20, 50, जितने भी हों। तो दोस्तों ये लास्ट पार्ट है, इसमें टोटल आपके लिए प्रश्न हैं जो कि वो 15 के समथिंग हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमेशा की तरह। पहला प्रश्न है आपके साथ, और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। और इस चैप्टर के बाद दोस्तों आपका अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? स्वर्ण सिंह मामला 1989, गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती मामला 1973, या फिर दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामला 1980। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी वीडियो पर ध्यान दें, अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्वर्ण सिंह मामला 1989, गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती मामला 1973, या मिनर्वा मिल्स मामला 1980। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, केशवानंद भारती मामला 1973। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मौलिक अधिकारों निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या ऑस्ट्रेलिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा यानी कानून मंत्री द्वारा, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, या दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये दोस्तों यहाँ पर नहीं है, नहीं और है साथ में इसके, यानी किसी भी दशा में नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या अभिव्यक्ति का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर दोस्तों अभिव्यक्ति का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अभिव्यक्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, या विधिक अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार,
मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न अधिकार अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? चुनाव का अधिकार, सूचना का अधिकार, मौलिक कर्तव्यों का अधिकार या दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा एक मौलिक अधिकार है, चुनाव का अधिकार, सूचना का अधिकार, मौलिक कर्तव्यों का अधिकार या दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। ये आपको ध्यान रखना है और मैं बता भी चुका हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों, मत देने का अधिकार। ये दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी मैं आपको ये बता चुका हूँ दोस्तों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही दोस्तों मौलिक अधिकार हैं अपने, लेकिन मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या दोस्तों जीवन का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो भाषण का जो अधिकार है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये जो सूचना का अधिकार है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भाषण देने का अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 19 के तहत, शिक्षा का अधिकार 21 के तहत और जीवन का अधिकार दोस्तों ये भी 21 के तहत ही है, मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों सूचना का अधिकार जो है दोस्तों ये मूल अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचार का हक या सभी को शिक्षा का हक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? समता का हक, धार्मिक आज़ादी का हक या फिर दोस्तों संवैधानिक उपचारों का हक या सभी को शिक्षा का हक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सभी को शिक्षा का हक। इसकी भारतीय संविधान कभी भी गारंटी नहीं देता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकतर अधिकार नहीं माना जाता है? पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन पर उचित स्तर, रहन सहन का उचित स्तर, रोजगार या शोषण से रक्षण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन का उचित स्तर, रोजगार या दोस्तों शोषण से रक्षण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रोजगार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? समानता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व निवारक निरोध, समानता व शोषण, शोषण व निवारक निरोध। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जैसा कि मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंटेंट में ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे कोई भी इस कंटेंट पर उंगली उठाए। क्योंकि दोस्तों जितने प्रश्न हैं और जितने प्रश्न मैं लेकर आया हूं अब तक दोस्तों, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और आगे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही होंगे, किसी न किसी कक्षा के आए हुए प्रश्न होंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों लो से लो लेवल और दोस्तों हाई से हाई लेवल तक के प्रश्न हैं इसमें, जिससे कि आपको किसी प्रकार के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों सिर्फ मेरा एक कहना है आपसे, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर, माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरें दोस्तों।
उनकी उम्मीदों का ध्यान रखें और मन लगाकर मेहनत करें। और जो भाई, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। उनको अपने जीवन के लिए उम्मीद नहीं होती, क्योंकि दोस्तों वो तो अपना जीवन बहुत कुछ निकाल चुके होते हैं। वो भी यही सोचते हैं हम 2-4 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे, लेकिन वो तुम्हारे भविष्य के लिए इतनी चिंतित होते हैं। तो दोस्तों उनके इस चिंता होने की इस वजह के लिए आप दोस्तों उनकी इस उम्मीद के लिए आप दोस्तों अच्छी तरह से मेहनत करें। उन्हें एक अच्छा बेटा बनकर दिखाएं दोस्तों, अच्छा एक जॉब प्राप्त करके बताएं उनके लिए। और दोस्तों उनसे कहें कि हाँ पिताजी, हम भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। तो दोस्तों जो भी भाई अपने माँ बाप से प्यार करता है दोस्तों, माँ बाप की उम्मीदों से प्यार करता है, तो दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि दोस्तों हमें पता लगे कि हाँ हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है हमारे देखने वाले भाइयों को। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? समानता व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व निवारक निरोध, समानता व शोषण, शोषण व निवारक निरोध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, समानता व स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने हैं? 3 हैं, 3 वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं या 6 वर्ग हैं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये प्रश्न ये आप देख सकते हैं, आरआरबी बेंगलोर जीजी 2006, आरआरबी इलाहाबाद टीसी सीसी और जेसी 2006, आरआरबी मालदा टीए व सीए 2007 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों, जबकि सभी प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आने वाले जितने प्रश्न होंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे मैं उन पर डेट डालूँ या ना डालूँ, लेकिन प्रश्न आपके लिए हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब कितने वर्गों में है दोस्तों? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 6। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? मानव में यातायात का निषेध अनुच्छेद 24, जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22A, किसी भी कारखाने में या खान में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23। यानी आपको इसमें बताना है दोस्तों इस प्रश्न में भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान उसके अनुच्छेद के हिसाब से सही तरीके से मेल खाता है यानी जोड़ा गया है। यानी आपको इसमें बताना है जो धारणा दी गई है, अवधारणा दी गई है, वह उस अनुच्छेद से संबंधित है या नहीं है, यानी कौन सा अनुच्छेद सही व्याख्या करता है उसकी। तो आपको बताना है मानव में यातायात का निषेध अनुच्छेद 24 में दिया गया है, जीवन की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22A, या किसी भी कारखाने में या खान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों किसी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जीवन की सुरक्षा में व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।